जो व्यक्ति पद पे है, अभी रनिंग एमएलए है, अगर ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार बात कर रहा है तो आने वाले समय में अगर वो यहाँ पे चुनाव जीतते हैं तो शिवहर का जनता का क्या होगा। उनको यह बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप आपा मत खोइए। आप हार रहे हैं तो बात बिल्कुल सही है। ऋतु जायसवाल जी का जो MOI समीकरण है वो ऐसे साहब का फन फॉलोअर युवा में बहुत ज़्यादा है। वो तो पूरा ऋतु जायसवाल के पास तो सिर्फ इंजन ही बच गए, पूरा डब्बा तेल खाली करके तो राणा रंजीत जी लेके चले गए। 400 पार में शिवहर नहीं होगा, एनडीए प्रत्याशी नहीं जीते। मैं पहले ही बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, इस बार शिवहर सहरसा भी नहीं बनेगा और शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा। आज की प्रेस वार्ता आप सभी को विगत है। कल हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से एक स्टेटमेंट हमने सुना, एक बयान सुना जो एनडीए का बैठक शिवहर में हुआ और उस बैठक में तुम तराक मतलब बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग ढाका के आदरणीय माननीय सम्माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के लिए किया गया। ऐसे व्यक्ति को तुम तराम करके संबोधन करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका मैं घोर कड़ी निंदा करता हूँ और अगर उनको लग रहा हार के मारे आनंद मोहन जी इस समय पूरे बौखला चुके हैं। उनका ज़मीनी जो ग्राउंड अस्तित्व जो उनको लग रहा है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं। कुछ दिन पहले चिरैया विधायक जी को भी तुम तराम करके संबोधन किए और उनको यह बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप आपा मत खोइए। आप हार रहे हैं तो बात बिल्कुल सही है और आपकी हार बहुत बुरी हो रहा है, लेकिन आप राजनीतिक में है। अगर 1990 वाला 98 वाला अगर शिवहर आप समझते हैं तो यह शिवहर समझने की आप कोशिश मत कीजिए। वह शिवहर नहीं है, वह बिहार भी नहीं है, 2024 का बिहार है। आपके शिवहर की जनता कड़ा जवाब देगी और आपके माध्यम से मैं पूरा जनता जनार्दन शिवहर लोकसभा मतदार संघ के जनता से मैं विनम्र करता हूं कि जो व्यक्ति पद पे है, अभी रनिंग एमएलए है, अगर ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार बात कर रहा है तो आने वाले समय में अगर वो यहाँ पे चुनाव जीतते हैं तो शिवहर का जनता का क्या होगा। शिवहर के व्यक्ति के लोगों के साथ वो कैसे बात करेंगे, उनके साथ वो कैसे पेश होंगे। पुनः यानी उनका जो बात करने की ढंग है, जो जरिया, जो शैली है, वह अभी इस प्रकार है तो सत्ता में आने के बाद कैसा रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सत्ता से बाहर रखना ही ठीक। बाबा जी, लगातार कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज़ चल रहा करते ये सब फेक न्यूज़ है, विरोधियों की एक बड़ी साजिश है। जो था सही वो पत्रकार ने दिखाया है जी। अब वो कुछ भी बोल सकते। कुछ दिन पहले भी जो बनिया तेली वो सबका जो बयान आया था कि इसको पत्रकारों ने गलती चला दिया, वो बोले ही थे उसमें कि हम बैस के यहाँ नहीं जाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसके यहाँ नहीं जाएंगे, कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे, कुशवाहा के यहाँ नहीं जाएंगे। बाबा जी, जो कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ है, फर्जी खबर है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता है फेक न्यूज तो कार्रवाई करे। अगर उनको लगता है फेक न्यूज है, पूरा न्यूज फॉर नेशन तक दिखाया है, नेशनल टीवी ने पूरा दिखाया उस मैसेज को, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो वहाँ व्यक्ति थे वो सभी ने बोला है, तो सब गलत हो सकते हैं क्या? तो वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनकी मानसिक आपा हो चुका है। उधर भी लड़ाई है, दूसरी तरफ राजद के दो गुटों में आपस में लाठी चल रहा है, जबरदस्त लड़ाई हो रही है। राजद वाले के लिए क्या कहेंगे? कल ही का विषय था, यही हुआ है, वो आपसी दो गुटों में हुआ है, आपस में दोनों प्रतिनिधि थे, तो उनका कुछ आपसी विवाद भी हो सकता है, बात भी हो सकता है। लेकिन यह जो विषय था, यह उस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, उस पार्टी से मेरा अस्तित्व रहा है, अभी तक है। नामांकन के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा राजनीतिक में नहीं होना चाहिए। ऐसे चीज़ों के विरोध होना चाहिए और शिवहर की जनता इस बात तत्पर है और इस बार उनको कड़ा जवाब मिलेगा और शिवहर के लोग उनको विदाई करने के लिए पूरा इच्छुक है और पूरा कमर कस लिए है। इनका लोग कह रहे हैं कि आप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो भाजपा के अंदर क्या हो रहा है एनडीए गठबंधन में, उससे आप क्या लेना देना है भाजपा से? क्यों नहीं लेना देना है? निर्दलीय है, लेना देना तो रहेगा, क्योंकि मैं उस पार्टी से अभी तक रहा हूँ और लोकतंत्र है और जो जिसके बारे में बोले हैं यहाँ के लोकल एमएलए हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए बोलना कहीं से भी उचित नहीं है, अनुचित है। बाबा जी, क्षेत्र में घूम रहा है, काफ़ी लोग आपके साथ भी है और काफ़ी लोग नहीं भी है, कितना रिस्पांस मिल रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है? रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है। इधर कुआं उधर खाइए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए। नामांकन के बाद सारे पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन वोटर कहाँ है, किसकी रुझान क्या है। नामांकन तक अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार शिवहर की जनता जनार्दन ने, मतदाता ने मन बना लिया है कि बार बार दलीय, इस बार निर्दलीय। अभी तक हम लोगों ने सिंबल कोड दिया है, 4 वर्षों से हमें सबने अपने बीच में देखा है। इस बार निर्दलीय चलेगा और नामांकन के बाद जो माहौल होगा
वह आप सभी को पता चलेगा। और अभी भी माहौल में कोई कमी नहीं, अभी भी अगर रेस में देखते हैं तो अभी जो हमारा ग्राफ है, स्थिति है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। और कोई भी व्यक्ति है, चाहे महागठबंधन को चाहे एनडीए को, उसको लड़ना योगी अखिलेश्वर दास से है, उसको हमसे ही लड़ना पड़ेगा, चाहे वो परिस्थिति कोई भी हो। ऋतु जायसवाल जी का जो एमओआई समीकरण है, वैसे साहब का फन फॉलोअर युवा में बहुत ज़्यादा है, वो तो पूरा ऋतु जायसवाल के पास तो सिर्फ इंजन ही बच गए, पूरा डब्बा तेल खाली करके तो राणा रंजीत जी लेके चले गए। शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बने, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। 29 तारीख को मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूं, शिवहर से निकलूंगा मैं। नामांकन का रूपरेखा क्या होगा बाबा जी? रूपरेखा होगा, हम लोग शिवहर से निकलेंगे, शिवहर से जिहुली होते हुए भंडार, पचपकड़ी, ढाका होते हुए, चिरैया होते हुए हम सभी मोतिहारी स्पोर्ट्स क्लब के पास हम सभी का रुकना होगा। वहाँ से फिर पैदल मार्च जाएगी कलेक्टर ऑफिस तक, जो उसके पीछे जो उसका आदर्श आचार संहिता का जो नियम है उसके अनुसार हम लोग वहाँ जाएंगे। 29 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, दिव्य होगा। दास की लड़ाई किनसे लग रही है? मेरा किसी से नहीं है, उन्हीं का मुझसे हो सकता है। आपको निर्दलीय आपके पास कोई बड़ा सिंबल भी नहीं है? आ जाएगी, जनता का सिंबल है हमारे पास, हमने जनता के बीच में रहा है। और इस देश में ऐसा नहीं कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीते हैं, बिहार में 5-6 सीट ऐसे हैं जो हॉट बना हुआ है निर्दलीय के कारण। और इस बार बिहार से मुझे लगता है कि 3 से 4 ऐसे सीट है जो निर्दलीय जीतेगा। और बिहार हमेशा इतिहास रचा है, इस बार भी इतिहास रचने का कार्य बिहार करेगा। निर्दलीय में योगी अखिलेश्वर दास का भी नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मजबूती के साथ हो सकता और है। और अंतिम समय तक कोई भी व्यक्ति आएगा उसको योगी अखिलेश्वर दास से ही लड़ना होगा।